गुड मॉर्निंग टू क्लास 10 क्लास 10वीं के सभी छात्रों को नमस्कार। अब सत्ता की हिस्सेदारी में हम लोग आज के आधुनिक युग में जो देखते हैं अनेक तरीके से सत्ता की हिस्सेदारी दिखाई देती है। तो सत्ता की हिस्सेदारी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर विद्यमान है। एक तो सरकार के अलग अलग अंगों के रूप में दिखाई देता है, दूसरा अलग अलग स्तरों के रूप में दिखाई देता है। और ऐसे आप कह सकते हैं कि एक खड़े रूप से और एक पड़े रूप से, यानी एक सीधे स्टेट वे में और एक दूसरा स्टैंड वे में। तो स्टेट वे में समानांतर सरकारें चलती हैं जिसमें सत्ता की हिस्सेदारी रहती है। समानांतर सरकार अब कैसे चलती है? समानांतर सरकार में 3 स्तर से सरकारें चलती हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका वह व्यवस्था जो कानूनों का निर्माण करती है। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में कानून निर्माण के लिए संसद की व्यवस्था है। संसद ही कानूनों को निर्मित करती है। तो पहली सत्ता की हिस्सेदारी, सत्ता की साझेदारी विधायिका की होती है। विधायिका सत्ता का एक हिस्सेदार है जो अपने विधिक स्वरूपों के द्वारा हमारे या विश्व के किसी भी देश में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ अपनी हिस्सेदारी निभाती है। जैसे हाल के दिनों में एक छोटी सी घटना आप देखे होंगे न्यूज़ से, जिसमें यह दिखाया गया होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इश्तहार छपवा दिया था उन लोगों का जो लोग अपराधी थे, अपराधी घोषित नहीं थे न्यायपालिका के द्वारा, परंतु सरकार ने अपराधी घोषित करके उनके इश्तहार लगा दिए थे। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, न्यायालय ने संज्ञान लिया और इसे अनुचित ठहराया। परंतु विधायिका उनके हाथ में थी। उन्होंने अपने विधायिका से इसको कानूनन रूप से पारित करा दिया और पारित करा करके सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया, जिससे इश्तहार नहीं हटाया जा सके। अतः हम यह कह सकते हैं कि विधायिका का भी सत्ता में पूर्ण रूपेण हिस्सेदारी है। आगे चलते हैं। कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है कार्यों का संपादन करना, यानी विधायिका के द्वारा बनाए गए जो भी कानून, जो भी विधि है उसको लोगों से पालन करना, स्वयं भी पालन करना। इसके लिए आपके यहाँ सभी स्तरों पर सरकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें सभी लोग कार्य करते हैं, जैसे डीएम, एसपी, सीओ, बीडीओ, निम्न कनीय अभियंता, अभियंता, यानी लोक सेवक के जितने लोग हैं वे सभी लोग कार्यपालिका के सदस्य हैं और वे लोग प्रशासनिक रूप से कानूनों का पालन कराने के लिए विद्यमान हैं। तो ये लोग भी सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं और अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जुडिशियरी, न्यायपालिका है। न्यायपालिका भी हमारे ऊपर शासन करती है। वह न्याय के रूप को देखती है, जो विधिक कानून बनाए गए हैं
कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, इनमें कहीं भी हमारे साथ गलतियां होती हैं, हम पर अन्याय होता है, तो इस सब को न्यायपालिका देखती है। या कोई भी कार्यपालिका का व्यक्ति, विधायिका का व्यक्ति कानून के विरुद्ध काम करता है तो न्यायपालिका उसका देखरेख करती है। इस तरह से सत्ता की हिस्सेदारी हॉरिजॉन्टल रूप से आपके देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में समानांतर सरकार के रूप में चलती हैं। सभी लोग एक ही जनता पर शासन करते हैं। दूसरा है पावर का बंटवारा, शेयरिंग, पावर शेयरिंग, सत्ता की हिस्सेदारी लेवल, डिफरेंट लेवल पर। जब से जिन डिफरेंट लेवल पर जो है वह हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। त्रिस्तरीय सरकार की जो व्यवस्था है उसमें केंद्र में सरकार होती है, राज्य में सरकार होती है और स्थानीय सरकार होती है। हमारे संविधान के द्वारा इन सभी सरकारों को अलग अलग अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार को राज्य के लिए, केंद्र सरकार को संपूर्ण देश के लिए और स्थानीय सरकार को स्थान विशेष के लिए। अब स्थानीय सरकार में भी 3 स्तर की सरकार होती है, जिला स्तर की, प्रखंड स्तर की और ग्राम स्तर की। अब जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर प्रखंड संस्थान या प्रखंड व्यवस्था जो प्रखंड प्रमुख के द्वारा संचालित होता है, उसी तरह से ग्राम स्तर पर मुखिया यानी ग्रामीण सरकार। इस तरह से नीचे में भी त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। तब इसमें सभी लोग एक ही देश के नागरिक पर शासन करते हैं, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी और स्थानीय सरकार भी। सभी लोगों की शक्तियां अलग अलग रूप से विद्यमान होती हैं। इसका पूर्ण रूपेण उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। उसी तरह से राज्य सरकार को अपने राज्य के हित में कानून बनाने का अधिकार है, उस पर फैसले लेने का अधिकार है। नीचे के जो स्थानीय सरकार है उन लोगों को विशेष रूप से कानून बनाने के अधिकार तो नहीं है, परंतु स्थानीय शासन निकाय जो हैं उसमें अपने स्तर पर वे लोग कानून बनाते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस तरह से सरकार जो है वर्टिकल रूप से बटी हुई है। यानी जो मैंने कहा आपको, एक पड़े रूप में और एक खड़े रूप में। वर्टिकल अर्थात खड़ा, हॉरिजॉन्टल अर्थात पड़ा, यानी एक समानांतर और एक स्टैंड। इस तरह से ये 2 तरीके से सत्ता की हिस्सेदारी आपके देश में, लोकतांत्रिक देशों में विद्यमान है। पावर के, शक्ति के, सत्ता के हिस्सेदारी के कुछ और लोग भी हिस्सेदार हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें महसूस होते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग तरीके के सामाजिक संस्थान हैं जो धार्मिक संस्थान हैं, सामाजिक संस्थान हैं, जातिगत संस्थान हैं, भी भाषाई संस्थान हैं, सत्ता में हिस्सेदारी निभाती हैं, जो अलग अलग लोकतांत्रिक राज्यों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती हैं। जैसे अब आप चीन का उदाहरण ले सकते हैं। चीन में लोकतांत्रिक सरकार है, परंतु वहाँ रिलीजियस रूप से, धार्मिक रूप से बौद्धों का वर्चस्व है और बौद्धों का ही सारा वर्ग होता है। अर्थात शासक के हिस्सेदारी में, सत्ता के हिस्सेदारी में
बौद्धों का पूर्ण अधिकार है। इसी तरह से म्यांमार में भी है। इसी तरह की स्थिति पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भले ही लोकतांत्रिक सरकार चलती है, परंतु वहाँ के जो मूल्य हैं उन्हीं लोगों के पास सत्ता की चाबी रहती है, यानी वे सोशल ग्रुप होकर भी सत्ता में हिस्सेदारी निभाते हैं। तो इस तरह से बेल्जियम में भी इसी तरह से है, श्रीलंका में भी इसी तरह से है, यानी वहाँ के सोशल ग्रुप जो अलग अलग हैं वे लोग भी सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं और सत्ता का संचालन मनचाही तरीके से कराते हैं। दूसरे तरीके से आप सत्ता की हिस्सेदारी में प्रेशर ग्रुप को समझ सकते हैं। दबाव समूह या पॉलिटिकल पार्टियां, जो राजनीतिक दल हैं या दबाव समूह हैं, ये लोग भी सत्ता में अपनी साझेदारी निभाते हैं। दबाव समूह के लोग अपने विशेष मांगों के लिए एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें जाति धर्म की बातें तो नहीं होती, परंतु एक विशेष वर्ग के लोग हो जाते हैं, जैसे दवाई वालों का समूह, जैसे मजदूरों का समूह। और कोई मजदूर यूनियन अपने मांग को सरकार पर रखना चाहता है और प्रत्येक बार सरकार पर दबाव बनाता है और दबाव बना करके अपने मांगों की पूर्ति करा लेता है। इस तरह से वह सत्ता में अपने हिस्सेदारी को दिखाता है। इसी प्रकार से दवाई के समूह वाले लोग, संगठन के लोग सरकार पर दबाव बनाते हैं और दबाव बनाकर अपनी मांगों को पूरी करा लेते हैं। इस तरह से दबाव समूह के लोग भी सरकार पर दबाव बनाकर अपनी सत्ता में हिस्सेदारी को स्पष्ट करते हैं। राजनीतिक दल, विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक पार्टियां, लोकतंत्र में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो वे लोग भी सरकार पर आंदोलनों के द्वारा, राजनीतिक आंदोलनों के द्वारा, धरना प्रदर्शन के द्वारा सरकार पर दबाव बनाते हैं और दबाव बनाकर अपने अनुसार किसी चीज़ की मांग करते हैं और उस मांग से की पूर्ति करा लेते हैं और इस तरह से वे सत्ता में अपनी हिस्सेदारी को स्पष्ट करते हैं। ये रही बात आपके सत्ता के हिस्सेदारी की। इस तरह से विश्व के सभी देशों में सत्ता की हिस्सेदारी विद्यमान है। अगर सत्ता की हिस्सेदारी विद्यमान नहीं हो तो वास्तव में लोग आपस में सत्ता के लिए ही झगड़ते रह जाएंगे और देश समाज का विनाश हो जाएगा। दैट्स ओके। धन्यवाद।